हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं, विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। जो आपका पेपर था विषय हिंदी का, उसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देख के आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं आपके कौन से प्रश्न आपने सही किए हैं, कौन से आपने गलत किए हैं। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूर्णांक आपका 80 अंक था, समय आपका 3 घंटे था। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, शाला का नाम, ये आप लोग इजीली लिख सकते थे। ठीक है, देखे ना, प्रश्नों की अपन बात करते हैं और वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको 480 कर लेना। ठीक है, बढ़ा लेना। जो वीडियो क्वालिटी होती है ना, सेटिंग में देखो ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें 480p कर लेना क्वालिटी, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, साफ दिखे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। कुल अंक यहाँ पे आपके 15x1 यानी 15 अंक के ये प्रश्न थे। पहला था इसमें 1.1, स्वेद का समानार्थी शब्द है। तो स्वेद का समानार्थी शब्द आपने पसीना किया होगा। ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। प्रश्न 1.2 था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1761 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन इसका आपका राइट था। ठीक है, और रिपेयरमेंट चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का होने वाला है, तो इंग्लिश के जल्दी क्वेश्चन आंसर अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपसे शर्त ये कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मिलने वाले। ठीक है, तो जल्दी वीडियो अपलोड होगी, बेफिक्र रहिएगा, बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो प्रश्न 1.3 है, लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुए। तो वो पेंटर से प्रभावित हुए थे। ए वाला ऑप्शन जो है ना वो इसमें राइट करना था। प्रश्न 1.4 था, जल का पर्यायवाची शब्द है। तो जल का पर्यायवाची नीर हो जाएगा यहाँ पे। बे वाला ऑप्शन आपने राइट किया होगा। द्विगु समास है, तो द्विगु समास यानी संख्यावाची जिसमें होता है ना उसमें द्विगु समास होता है। ए वाला ऑप्शन आपने राइट किया होगा। त्रिनेत्र में द्विगु समास है। प्रवास के लेखक हैं, तो सालीम अली इसमें कर लेना था आपको। ठीक है, सालीम अली। फिर अगला देखना, आतिथ्य है। तो आतिथ्य जो है ना, आतिथ्य एक तरीके की क्या है, कहानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है भैया, कहानी है आतिथ्य। फिर अगला है आपका यहाँ पे 1.8 की 9-2-11 होना। ठीक है, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। बै वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें राइट करना था। रात्रि का तद्भव शब्द है रात। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 1.10 था, प्रस्थान का विलोम शब्द है। तो प्रस्थान मतलब जाना और आगमन मतलब आना, बे वाला। और पेरफ्रेंट मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, क्या बताया था भैया, कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 का ये बैच परचेस नहीं किया तो इस बैच को जरूर से परचेस कर लेना। आपका कंप्लीट हिंदी का पेपर इसमें आया है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। ठीक है, चाहे आप किसी भी जिले से हों। और आपका कंप्लीट मैथ का पेपर इसमें आया था। कंप्लीट आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर उसमें मिल जाएंगे, सोशल साइंस के मिल जाएंगे, एसएस यानी साइंस के मिल जाएंगे, संस्कृत के मिल जाएंगे। मतलब इसमें आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं। हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए 100% इसमें क्वेश्चन आते हैं। 199 का बैच है जिसमें 199 में एक नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन करना, फिर आप लोग अपना नाम नंबर उसमें डाल देना। फिर जैसे ही लॉगिन होगी इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शंस दिखेंगे आपके पास, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8, बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के ऑप्शंस आ जाएंगे। या तो इन पे क्लिक कर देना, नहीं इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, तो इससे भी आप लोग स्कैन करके कोर्स परचेज कर सकते हो। देखो आगे के प्रश्न और बता देता हूँ आपको। देखो संपूर्ण पेपर अपन देखेंगे। दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांट कर लिखिए। मेरे गाँव में, तो मेरे गाँव में क्या लगा, मेरे गाँव में भैया मेला लगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, मेला। ठीक है, मेला इसमें कर लेना। जादूगर स्वभाव का क्या था, जादूगर स्वभाव का शांत स्वभाव का था। ठीक है, जादूगर जो था ना वो शांत स्वभाव का था। ठीक है, मोहन का अपने पड़ोसी के साथ क्या था, बैर था भैया। ठीक है, और हर व्यक्ति किसमें, चिंता में जी रहा है। ठीक है, चिंता। ठीक है, हर व्यक्ति को क्या है, चिंता है, टेंशन है भैया। आशा के पिताजी आ गए या माताजी आ गए, तो माताजी नहीं पिताजी आ गए। ठीक है, माताजी, अगर माताजी लिखते तो यहाँ पे होता कि आ गई, लेकिन पिताजी आ गए तो पिताजी। ठीक है, पिताजी आ गए।
इस तरीके से। अगला देखना अति लघुरात्मक प्रश्न थे, कुल अंक यहाँ पे 6 इंटू 2 मतलब 12 अंक थे। और प्रश्न 2 था नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना आपने किया होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नई उषा के कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि परतंत्रता अर्थात गुलामी की रात्रि का अंत हो चुका है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात आज़ादी मिलने के बाद हमें विकास के नए अध्याय को तय करना है। कवि ने नई उषा को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रातः काल संगीत किया है, अतः आज़ादी को ही कवि ने इस कविता में नई उषा माना है। अगला प्रश्न था आपका इब्राहिम गारदी कौन था, उसने किस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है पेरेंट, इसी तरीके से आपको देखो सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के। बस आप रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अधिकतर स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था, उसने पानीपत के युद्ध में भाग लिया था भैया। फिर अगला था देखो प्रश्न आपका 4 था, संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए। जो संजू की दीदी थी ना, उसने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए। तो देखो उसने क्या किया, गाना गाया, जादू के खेल में दिखाए तथा जिसने जो फल चाहा उसी फल की खुशबू उसे सूंघा दी, झूलों पर झूले। ठीक है, तो ये सब उसने किया। अगला था अनोखी भेंट क्या थी, कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं। तो देखो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना था, अनोखी भेंट कुंवर सिंह की भुजा है और कुंवर सिंह भेंट गंगा मैया को देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देखो विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ना आपको लिखना है हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका सावित्रीबाई के पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर क्यों फेंक दी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करो कि सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, जब वह अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी तभी उनके पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर फेंक दी और सावित्रीबाई को यह कहकर शांत करा दिया कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। ठीक है, तो ये उत्तर था इसका। फिर देखो लघुत्तरात्मक प्रश्न थे आपके, कुल अंक यहाँ पे 5 इंटू 3 यानी 15 रहने वाले थे। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें खुलना, ऊंट के मुंह में जीरा, बाल बाल बचना। ठीक है, तो तीनों मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहले का अर्थ है होश आना, सच्चाई का ज्ञान होना या सावधान होना। इसका प्रयोग व्यापार में भारी नुकसान होने के बाद ही रमेश की आंखें खुली और उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। ठीक है, और इसका प्रयोग हो जाएगा कि पहलवान को नाश्ते में केवल एक बिस्किट देना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बाल बाल बचना, किसी बड़ी दुर्घटना या मुसीबत से बहुत मुश्किल से सुरक्षित निकलना। और प्रयोग हो जाएगा इसका कि सड़क पर ट्रक और बस की भिड़ंत होते होते रह गई और हम बाल बाल बच गए। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊं, लहू के तरिया लहू तौर के कौन निकलते। चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हो कि अपनी ये लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने के पहले प्रवासी चिड़ियाँ इसके लिए तैयारियां करती हैं। वे खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तहसी बैठ जाती है जो उनकी यात्रा में शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ झुंड में रहना, उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। सूरज को निकलना, ठीक है, डूबना चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत देता है। अगला प्रश्न था स्टूडेंट्स आपका, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है। ठीक है, फिर आपका एक प्रश्न आया है कि सफल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर सफलता शब्द बना। इसी प्रकार ता प्रत्यय लगाकर आप लोग जो है ना लगाकर 3 शब्द बनाइए। ठीक है, और फिर कुशलता, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। खाले लिखाए शब्द लय पढ़ाऊ अऊ उखर हिंदी समानार्थी शब्द बतावत नानकुन पहली पाछू ऊपर सर लगे। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया। देहार क्या है, तो ये प्रश्न तो मैंने वीडियोस में भी बताया था आपको। ठीक है, समास विग्रह कर समास के नाम लिखने थे, यथाशक्ति, पंचवटी, रात दिन, नील कमल। 17वां प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पे आपको करनी थी। ठीक है, फिर 18वें प्रश्न में देखो गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। ठीक है, यह तो हमें था देखो अनुशासन वाला तो मैंने सॉल्व भी करवाया था आपको वीडियो में। ठीक है, फिर दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न ये तो मैंने वीडियो में भी आपको बताया था विद सॉल्यूशन। तो मैं कहता हूँ कि भैया जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं ना चैनल पे सभी वीडियोस देखा करो ताकि आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, और जिले वाइज आपको पता है जिले वाइज पेपर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना हर वीडियो देखा करो। नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना था। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जो है ना आपने किया अच्छे से किया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इंग्लिश की वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द इंग्लिश की वो वीडियो अपलोड कर दें जैसे हमने ये हिंदी की वीडियो अपलोड की है ना। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जल्दी आपको
इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ये वाली हिंदी की वीडियो अपलोड हुई है ना, अगर इसी तरीके से इसी टाइप की इंग्लिश की वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, इंग्लिश के कोई क्वेश्चन आंसर की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर।